हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस, मीन्स बीमा के का वर्गीकरण या बीमा के प्रकार। आज हम देखेंगे कि एक इंश्योरेंस हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो समुद्री बीमा जो है अस्तित्व में आया था। उसके पश्चात हम देखें तो फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अन्य इंश्योरेंसेस भारत में प्रचलन में आ गए हैं। तो क्लासिफिकेशन और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम अलग अलग 3 आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, या हम कहें 3 टाइप्स इसके माने जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंश्योरेंस, यानी जो बीमा की प्रकृति है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप पर हमारा व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिजनेस। एंड थर्ड इज अ जोखिम के आधार पर वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस को हमने 3 इन आधारों पर डिवाइड इसको किया और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बीमा को प्रकृति के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर और जोखिम के आधार पर बांटा जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा जोखिम से सुरक्षा का एक उपाय माना जाता है, क्योंकि आज हमारा जीवन अनिश्चित है। इसी के साथ हमारी संपत्ति, हमारे जीवन को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है। तो क्योंकि जीवन में अनिश्चितता का माहौल है और हमारे इधर जोखिम से हम सदैव ही घिरे रहते हैं, तो कौन से जोखिम किस समय उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए बीमा जोखिम से हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे हितों की रक्षा भी करता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि बीमा की प्रकृति के आधार पर हम उसका किस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 हम लेंगे लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम जीवन बीमा अनुबंध भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा जो बीमा अनुबंध माना गया है जिसमें कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का बीमा करवाता है। लेकिन बच्चों में ध्यान रखने की बात है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है हमें हमेशा सुरक्षा देगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में किया गया जो हमने पैसा लगाया उस तरफ से विनियोग माना जाता है। ऐसा इस कारण कहा जाता है बच्चों, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में जो व्यक्ति बीमा करवाता है तो या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा, तो उसे बीमा की जो प्रीमियम की राशि से जमा कराई है वह उसे वापस उसकी बीमा पॉलिसी पूर्ण होने पर उसको वापस मिल जाएगी परिपक्व होने पर प्रीमियम। या फिर यदि जीवन बीमा की अवधि के अंतर्गत मान लीजिए किसी ने 20 साल का जीवन बीमा करवा रखा है, यदि वो 20 साल से पूर्व ही मर जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवन बीमा की जो पॉलिसी जिसको उसने नामांकन अपना जिसके पक्ष में कर रखा है, नामांकित जिसको बना रखा है, उसके फेवर में वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो बीमा का नेचर उसके आधार पर लाइफ इंश्योरेंस भी एक इंश्योरेंस का प्रकार माना गया है। सेकेंड है हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस यानी जिसमें हम अग्नि से होने वाली क्षति से बचने के लिए अग्नि बीमा करवाते हैं। यदि किसी भी कारण से अग्नि के कारण हमारी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए बीमा कंपनी जो उसका तो उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करती है और जो क्षति होती है उसके बराबर क्षतिपूर्ति बीमित व्यक्ति को कर दी जाती है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि अग्नि बीमा में आपको चुकाई गई प्रीमियम की राशि के द्वारा क्षतिपूर्ति तभी प्राप्त होगी जबकि आग लगने के कारण ही संपत्ति को क्षति पहुंची है। यदि बीमा काल में किसी प्रकार की अग्नि से हानि नहीं होती है तो भी अग्नि बीमा पॉलिसी में किसी प्रकार की क्षति का मूल्यांकन नहीं होगा या हम कहीं किसी प्रकार का पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि बीमा कंपनी ने जो बीमा पॉलिसी जो बीमित की प्रीमियम के बदले में जो प्रीमियम चुकाई एक तरह से सुरक्षा आपको प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन आर्थिक रूप से आपको किसी प्रकार का लाभ उससे नहीं होगा। नेक्स्ट है मैरीन इंश्योरेंस, जिसे हम समुद्री बीमा भी कहते हैं। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो विश्व में या हम कहें सभी जगह से समुद्रों से समुद्र के मार्गों द्वारा व्यापार होता था। सर्वप्रथम जो कोलंबस ने जो पृथ्वी की खोज की थी उसने ये बताया था कि दुनिया गोल है, तो सर्वप्रथम समुद्री के द्वारा ही यात्रा की गई थी। तो समुद्री जो बीमा है समुद्री मार्ग में जो व्यापार होता है उसके संदर्भ में बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि समुद्र के अंतर्गत कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है
जहाँ डूब जाते हैं, ज्वार भाटा आ जाता है या तूफान आता है, या हम कहें कई बार समुद्री लुटेरों द्वारा भी जहाज़ों को लूट लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में समुद्री बीमा का सहारा लिया जाता है और समुद्री बीमा के द्वारा जो माल या संपत्ति आपने भेजी है उसका इंश्योरेंस कर लिया जाता है। उसके बराबर जो क्षति अगर होती है समुद्री बीमा में, तो जितनी क्षति हुई है उसकी क्षति की पूर्ति की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा कर दी जाती है। इसी प्रकार है सोशल इंश्योरेंस, जिसे हम सामाजिक बीमा कहते हैं। इसमें कई प्रकार के बीमा शामिल होते हैं, जैसे बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, अपंगता बीमा, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा आदि। तो ये सभी बीमा की प्रकृति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन माना गया है। इसी तरह से मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं, कई प्रकार के छोटे मोटे अन्य बीमे होते हैं जिनमें वाहन बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, बर्गली इंश्योरेंस है, लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा है, पशुधन बीमा कैटल इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रकार के अन्य छोटे मोटे जो बीमा हैं वो भी बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण की श्रेणी में माने जाते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा, अगली स्लाइड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिजनेस। मीन्स जो बिजनेस के आधार पर भी, जिसे हमने देखा अभी, बिजनेस के आधार पर भी उसको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जिसमें कि हम फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस सभी बीमा को शामिल करते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑन रिस्क। जैसा कि हम जानते हैं जोखिम के आधार पर वर्गीकरण। जोखिम तो बीमा का सर्वप्रथम जो विशेष गुण है, क्योंकि बीमा का किया ही जोखिम से बचने के लिए जाता है और जोखिम हर जगह विद्यमान है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, कौन सी जोखिम कब उत्पन्न हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। आज हम ये नहीं बता सकते कि कब तूफान आ जाएगा, उससे हमें क्या हानि होगी। आशंका आप तूफान की लगा सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उससे हमें हानि होगी, इसका आकलन करना असंभव है और इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन रिस्क अगर हम देखें तो जोखिम के आधार पर बीमा का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट है पर्सनल इंश्योरेंस, सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, थर्ड है लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड फोर्थ है हमारा फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। तो ये चारों प्रकार के जो बीमा है, ये सभी बीमा जो है क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑन रिस्क के अंतर्गत शामिल होते हैं, क्योंकि जोखिम के आधार पर भी बीमा को बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम देखिए पर्सनल इंश्योरेंस की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में से संबंधित जोखिम के बीमे को हम पर्सनल इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन से संबंधित जोखिम का बीमा करवाया है तो उसे हम पर्सनल इंश्योरेंस कहेंगे। तो इस प्रकार के बीमा अनुबंधों में बीमाकर्ता एक निश्चित घटना के घटित होने पर या हम कहीं अवधि के पूरा होने पर एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। तो इस प्रकार के बीमों में हम देखें तो जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बीमारी बीमा आदि को हम शामिल कर सकते हैं। अतः ऐसे अनुबंधों के अंतर्गत दी जाने वाली बीमा राशि पूर्व निर्धारित होती है, यानी तय होता है कि किस बीमा को कवर करने के लिए आपको कितनी राशि का प्रीमियम चुकाना होगा। इसी तरह से सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो बच्चों प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, या तो होती है फिक्स एसेट्स होती है और एक होती है फिक्स एसेट्स होती है और एक होती है अस्थायी संपत्ति, जिसे हम कहेंगे फिक्स एसेट तो होती है जो एक जगह स्थिर रहती है, मूव नहीं कर सकती, जबकि अस्थायी संपत्ति जो है ये मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह से इसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं। तो स्थायी या अस्थायी, सजीव या निर्जीव सभी प्रकार की संपत्ति का बीमा संपत्ति बीमा कहलाता है। आज अगर हम देखें तो अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, फसल बीमा, पशुओं का बीमा, चोरी और डकैती आदि का बीमा, ये सभी बीमा जो है संपत्ति बीमा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा करवाता है और भावी जोखिम का आकलन करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला है हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसे हम कहेंगे दायित्व बीमा। तो बच्चों अगर हम देखें तो दायित्व बीमा में हम उन सभी दायित्वों को शामिल करेंगे जो किसी भी अनुबंध या कानून के अंतर्गत किसी भी संस्था या व्यक्ति के कारण उत्पन्न
हो सकता है। तो अगर हम इस प्रकार के बीमा में बीमाकर्ता बीमित के उत्पन्न होने वाले दायित्वों की हानि को पूरा करने का वचन देता है। यानी किसी प्रकार के उसके दायित्व के कारण अगर व्यक्ति को हानि होती है तो बीमा करता कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के टकराने से दूसरे को चोट पहुंचने, निर्माता द्वारा निर्मित माल के दोष के कारण ग्राहक को चोट पहुंचने, तो ऐसी दशाओं में दायित्व उत्पन्न हो सकता है। आज ग्राहक जो वस्तु खरीदता है वह निर्माता से आशा करता है कि उसे शुद्ध वस्तु दी गई होगी, लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार की मिलावट होती है या किसी भी का दोष ग्राहक को चोट पहुँचती नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसायी को दायित्व बीमा के अंतर्गत उत्तरदायी बनाया जा सकता है, उसका दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, तो ये लायबिलिटी बीमा जो है, इंश्योरेंस है, वो भी रिस्क के आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एंड अंतिम में हमारा फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, जिसे हम विश्वसनीयता गारंटी बीमा भी कहते हैं। यानी जिस बीमा का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी प्राप्त करना होता है, उसे हम दायित्व विश्वसनीयता गारंटी बीमा कहते हैं। इसके संबंध में अगर हम देखें तो विश्वसनीयता गारंटी बीमा आधुनिक समय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज हम किसी व्यक्ति से कार्य करवाते हैं तो उसके लिए उसका विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके विश्वास को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीयता गारंटी बीमा करवाकर हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि बीमा का वर्गीकरण हम इन 3 आधारों पर कर सकते हैं, जिसमें बीमा की प्रकृति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और जोखिम के आधार पर वर्गीकरण हम किया जा सकता है। आज एक ग्राहक होने के नाते, एक ह्यूमन बींग होने के नाते, हम जो भी बीमा कंपनी से बीमा अपना करवाना चाहे, उस संपत्ति का या उस संपत्ति का, विषय वस्तु का या व्यक्ति का बीमा करवाकर अपनी आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जोखिम हर जगह विद्यमान है और व्यवसाय में तो जोखिम है ही, क्योंकि ये कहा गया है बिजनेस इज द गेम ऑफ द रिस्क, यानी व्यवसाय जोखिम का ही खेल है। यदि जोखिम नहीं तो व्यवसाय नहीं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक व्यवसायी को अपनी जोखिम से बचने के लिए बीमा का सहारा लेना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वे जोखिम का बीमा करवाकर भावी होने वाली हानि से अपनी सुरक्षा प्राप्त कर ले। इसी प्रकार जीवन बीमा के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की क्षति होने की स्थिति में अपने बीमा से बचने के लिए अपने बीमा करवाकर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बीमा का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और उसके आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि आप सभी क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस को अच्छे से समझें, पढ़ें और अपनी बुक से अध्ययन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।